हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीलू आइकर और मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गणित कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। आइए स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है और ये कुछ निर्देश आपको दिए हुए हैं जो आप रीड कर लीजिए। प्रश्न देखते हैं। पहला, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको इसमें सही विकल्प चुनना है जो प्रत्येक एक नंबर के दिए हुए आपको 6 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। ए है q, बी है q+1, सी दिया है 2q और डी दिया है 2q+1। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर का, क्योंकि विषम पूर्णांक पूछा गया है तो 2q+1 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। इसमें आपको पहला दिया है ±√3, बी में दिया है आपको ±3, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 9। तो इसमें हो जाएगा सही जवाब ए नंबर का ±√3, क्योंकि स्क्वायर इधर हटेगा तो यहाँ 3 के ऊपर रूट लग जाएगा, इसलिए ±3 इसका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें कौन सा हल हो जाएगा? एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, अंततः अनेक हल होंगे। आगे देखते हैं। 4 नंबर पे आपको पूछा गया है, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको k का मान निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का 2। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 2 आएगा। आगे देखते हैं। AP -3 - 1/2 2 का 11वां पद है, तो इसका 11वां पद क्या हो जाएगा? इसका 11वां पद हो जाएगा बी नंबर का 22। ये आपका आंसर है। अगला देखते हैं। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का 16:9। प्रश्न दूसरा देखते हैं। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है। तो चलिए देखते हैं। कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q = 0 खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाएंगी? यह परिमेय। क्या कहलाएंगी? वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ आप परिमेय भर लीजिएगा। सेकंड देखते हैं। 2 बहुपदों का योग खाली स्थान होता है तो कितना होता है? 2 बहुपदों का योग 1 बहुपद होता है। कितना होता है? 1 बहुपद। आप यहाँ 1 बहुपद भर लीजिएगा। थर्ड देखते हैं। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि खाली स्थान। तो क्या होता है जब वास्तविक मूल नहीं होते हैं? तो b² < 4ac यहाँ आप भर लीजिएगा थर्ड में। 4 देखते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ आपको समबाहु भर लेना है। 5th नंबर का प्रश्न देखते हैं आपका। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है? तो यहाँ आप खाली स्थान में क्या भरेंगे? 2। अगला है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान है। तो क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र त्रिज्याखंड वाले का? तो इसमें आपको बताया हुआ है क्षेत्रफल = θ/360 अंश πr²। यह आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। अगला देखते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है। तो क्या होती है? किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0। यहाँ आप शून्य भर लीजिएगा।
आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है, जिसमें से पहला दिया हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह पहली सर्वसमीका भी है। सेकंड देखते हैं, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो इसका आ जाएगा ए नंबर का 0 अंश का मान होता है 0। थर्ड में आपको पूछा है tan 60 अंश का मान, तो tan 60 अंश का मान हो जाएगा रूट ऑफ 3। और 4 में आपको पूछा है sec थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू बी नंबर का 1/cos थीटा। और फिफ्थ में आपको पूछा गया है cos 45 अंश का मान पूछा गया है, तो cos 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। आपको 7 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें प्रत्येक 1 नंबर का है। तो पहला देखते हैं। आपको फर्स्ट में पूछा गया है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा, तो क्या होगा इसका महत्तम समापवर्तक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। सेकंड देखते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो त्रिघात मतलब 3 घात के बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो ऑब्वियसली त्रिघात पूछा गया है आपको, तो इसमें क्या आ जाएगा 3। अधिकतम उसके 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड में आपको पूछा गया है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है, तो वह क्या कहलाता है, संगत। थर्ड में आपको क्या भरना है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का संगत। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है, तो वह संगत कहलाता है। 4 में आपको पूछा गया है x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या है, तो ये दो आपको समीकरण दिए हुए हैं, इसके मध्य की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएंगी इसकी मध्य की दूरी, रूट ऑफ, इसकी मध्य की दूरी हो जाएंगी रूट ऑफ x2 माइनस x1। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिफ्थ में देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उससे बने ठोस को, गोला। यहाँ आपको गोला फिल करना है। अगला देखते हैं 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ आपको समांतर माध्य पूछा गया है, तो संख्या दी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 और 4 5, तो इसमें बीच में क्या छूट रहा है 3, तो यहाँ आपका समांतर माध्य हो जाएगा 3। अगला देखते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1। ये यहाँ आ जाएगा आपका 1। सत्य सत्य देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में। तो पहला आपको पूछा गया है 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है। सेकंड है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यह भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए यह समकोण त्रिभुज है, मैंने आपको यहाँ बना दिया है, यहाँ पर ये कर्ण हो जाएंगी, तो यह सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। थर्ड देखते हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो यह असत्य हो जाएगा। 4 में देखते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 5वां देखते हैं समरूप, यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि यह बराबर नहीं होती है। अगला देखते हैं सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है, यह सत्य हो जाएगा।
आगे देखते हैं, आपको 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 6 में पूछा गया है संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ आपको 156 अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, इसको आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड आप ज्ञात कर लीजिए। इसमें अथवा में भी आपको वही पूछा गया है। यह 2-2 नंबर के प्रश्न है। 7 में भी आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 8, 9, 10, 11 ये देखिए मैं आपको प्रश्न बता दे रही हूँ। ये आपको 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है, आप वहां जाकर बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर देख सकते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया हुआ है उसी का। ये देखिए आपको 90 नंबर में 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और आगे 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।